हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी एमपी टेट वर्ग की तैयारी कर रहे हैं और आप यूनिट 6 यानी कि मानव जनन का अध्ययन कर रहे हैं और अगर आपको इसके एमसीक्यू करना है, ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शिशु के जन्म के समय स्त्रावण होता है। तो शिशु के जन्म के समय क्या स्त्रावण होता है? तो शिशु के जन्म के समय रिलैक्सेन स्त्रावण होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, उदर गुहा के बाहर वृषण जिस थैली में होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उदर गुहा के बाहर वृषण जिस थैली में होते हैं उसको वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृषण कोश का क्या कार्य है? तो वृषण कोश वृषण का तापमान स्थिर करते हैं, ठीक है, नियंत्रित करते हैं। वृषण पाली में होते हैं। वृषण पाली में क्या होते हैं? वृषण पाली में 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं की अंतःपालिका में होते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं की अंतःपालिका में क्या होते हैं? नन्नजर्म कोशिका और सरटोली कोशिका दोनों होती हैं। तो इसका सी, दोनों ए तथा बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं स्तनियों के वृषण में शुक्राणुओं को पोषण देती हैं? तो शुक्राणुओं को पोषण सरटोली कोशिकाएं देती हैं। शुक्रजनन नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो अंतराली अवकाश कहलाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शुक्राणुओं के स्थानांतरण का सही पथ है? तो शुक्राणुओं का जो होता है, पहले वृषण जालिका में जाते हैं, शुक्रवाहिनियों में जाते हैं, अधिवृषण में जाते हैं, उसके बाद शुक्रवाहक में जाते हैं। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर मानव में मूत्रीय तंत्र और जनन तंत्र की साझा सीमावर्ती नलिका है। तो क्या है वे? मूत्र मार्ग है। क्या है? मूत्र मार्ग। अंडवाहिनी का अंडाशय के पास कीपाकार स्थित भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कीपक कहलाता है, ठीक है। अब असत्य युग्म चुनिए। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जो अंडवाहिनी का सकरा भाग तुम्बिका कहलाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो ये गर्भाशय ग्रीवा होती है, वो अंडवाहिनी में खुलती है, जिसकी गुहा ग्रीवानार कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ग्रीवा अंडाशय का भाग है जो योनि में खुलता है। तो ये वाला है जो असत्य हो जाएगा। अब इसमें है असत्य युग्म चुनिए। तो पेशी ऊतक से बनी गद्दी जो जघन बालों द्वारा ढकी रहती है, जघन शैल कहलाती है, ठीक है, ये सही है। और योनि के द्वार को ढकेलने वाली झिल्ली योनि, ये भी सही है। मूत्र द्वार के ऊपर उंगली समान संरचना, ठीक है, ये भक्षेप कहलाती, ये भी सही है। प्रसव के दौरान गर्भाशय भित्ति की जो तीव्र संकुचन दर्शाता है गर्भाशय, नहीं, ये गलत है। तो इसका 13वें का क्या हो जाएगा? असत्युग्म, ये गलत हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब आता है ऊतक स्तन में उपस्थित मुख्य ऊतक है। तो ऊतक स्तन में उपस्थित मुख्य ऊतक है ग्रंथिल ऊतक। कौन से? ग्रंथिल ऊतक। अब अगला क्वेश्चन है, अनेक स्तन नलिकाएं एक चौड़े स्तन तुम्बिका बनाने के लिए जुड़ती हैं और वह आगे जुड़ा रहता है। तो वह क्या कहलाता है? दुग्ध वाहिनी कहलाता है। मादा स्तनधारियों जैसे बंदर, लंगूर तो और मानव में जीवन चक्र कहलाता है। कौन सा जीवन चक्र कहलाता है? आवर्त चक्र। इसका ए सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग में LH का तीव्र स्त्रावण होता है। किसके द्वारा होता है? ग्राफियन पुटिका के द्वारा भी होता है, अंडोत्सर्ग के द्वारा भी होता है, अंड का निषेचन भी होता है, मतलब ये सभी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं में से कौन सी मानव मादा में अंडोत्सर्ग से संबंधित है? तो एस्ट्रोजन में कमी, ये संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, आवर्त प्रवाह किसकी कमी से होता है? आवर्त प्रवाह किसकी कमी से होता है? प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसके कारण गर्भाशय के अंतः स्तर एपिथीलियम ग्रंथियों और संयोजी ऊतक टूटते हैं? तो किसकी कमी से टूटते हैं? प्रोजेस्टेरॉन की कमी से, ठीक है। यदि स्तनधारियों का अंडाणु निषेचित होने में असफल होता है, निम्न में से कौन से एक घटित होने की संभावना? यदि स्तनधारियों का जो अंडाणु निषेचित होने में असफल हो जाता है तो
वो कौन-सी घटना कहलाती है? पीतपिंड विघटित हो जाता है, तो वह घटना की जो संभावना रहती है वो किसके कारण होती है? पीतपिंड विघटित के कारण। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगली वीडियोज़ के लिए, और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एमपी टेट वर्ग 1 बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, इस वीडियो में जो आपकी मानव कार्य की है, इस वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसमें जो आपके जनन तंत्र है उसके ये हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? 100 क्वेश्चन एमसीक्यू लगा रहे हैं, और इन्हीं इन्हीं एमसीक्यूज में से पिछले वर्षों में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका के विभाजन के बाद स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है? तो किस कोशिका के विभाजन के कारण स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है? जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। अब आता है, शुक्र जनन के लिए आवश्यक है, तो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है विटामिन ए और ई दोनों, ठीक है? अब आता है, स्पर्मेटोलियोसिस का अर्थ होता है, स्पर्मेटोलियोसिस का अर्थ क्या होता है? स्पर्मेटिड का स्पर्म में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है, स्पर्म के एक्रोसोम में पाया जाता है, तो स्पर्म के जो एक्रोसोम है उसमें क्या पाया जाता है? हाइलुरोनिडेज एंड प्रोएक्रोसिन। क्या पाया जाता है? हाइलुरोडिएज, रोनिडेज एंड प्रोए प्रोएकोसेज क्रोसिन। अब अगला क्वेश्चन आता है, स्पर्म का एक्रोसोम निर्मित होता है, स्पर्म का एक्रोसोम कहाँ निर्मित होता है? तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, स्पर्मेटिड के गोल्जी कॉइल से, ठीक है? अब मानव स्पर्म में सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ स्थित होते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो मानव का स्पर्म है वो कहाँ स्थित होते हैं? तो मध्य भाग में होते हैं, ठीक है? अब मानव शुक्राणु के मध्य भाग के मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु पर ली गई अनुप्रस्थ काट पर क्या दिखाई देगा? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया +9+2 में जो व्यवस्था में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो दिखाई देंगी, ठीक है? और नेवेनकॉर्न एक भाग में पाया जाता है, कौन से भाग में पाया जाता है? तो मानव स्पर्म में पाया जाता है। निम्न में से सही संयोग को चुनिए, तो सही संयोग को चुनिए, तो जो हाइलुरोडेनेज रहता है वो एक्रोसोम में मिलता है, ये सही है। कॉपर स्टीव का ये गलत है, गैस्ट्रोलेशन में ये भी गलत है, इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से सही युग्म, तो शीर्ष अनुवांशिक पदार्थ है, ये सही है। अनुवांशिक खंडन ये गलत है, ठीक है? शीर्ष अनुवांशिक पदार्थ, शीर्ष मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाया जाता है, मध्य भाग में पाया जाता है, सॉरी मध्य भाग में पाया जाता है, लेकिन उसमें जो प्रथम भाग होता है ना, शीर्ष भाग, उसमें क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, मानव में हार्मोन इन्हिबिन का स्त्रावण करता है, मानव में मादाओं में जो हार्मोन रहता है उनमें से इन्हिबिन का स्त्रावण कौन करता है? तो ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं और कॉपर ल्यूटियम करती हैं, कौन सी करती हैं? ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं और कॉपर ल्यूटियम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंड जनन में जब अंडाशय में द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्रण होता है तो कितने अंडे बनते हैं? जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्रण होता है द्विगुणित कोशिका में तो कितने अंडे बनते हैं? एक अंडा बनता है। कितने अंडे बनते हैं? एक अंडे। अब अगला क्वेश्चन आता है, अंड जनन की कौन सी अवस्था में प्रथम पोलर बॉडी का निर्माण होता है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। कौन सी अवस्था में? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में। अब अगला क्वेश्चन आता है, अंड जनन के समय अगुणित अंडाणु को शुक्राणु द्वारा निषेचन किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर है बी, द्वितीय कूसाइड में, ठीक है? अब आता है, ग्राफियन पॉलिकल में उपस्थित गुहा कहलाती है, ग्राफियन पॉलिकल में उपस्थित गुहा कौन सी कहलाती है? तो है एट्रम गुहा, ठीक है? अब आता है, मादा जनन चक्र में संबंधित कुछ कोशिकाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका हो जाएगा, तो पहले एपेसिस का स्त्रावण होता है, यानी कि जो नंबर 1 है वो सही है, ठीक है? उसके बाद आता है, फॉलिकल में वृद्धि होती है,
ऊजेनिसिस होता है, उसके बाद आता है एलएचएस का स्तर बढ़ता है, उसके बाद आता है अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपर्स टीओ में वृद्धि, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कॉपर्स ल्यूटियम का निर्माण होता है, तो कॉपर्स ल्यूटियम का निर्माण कहाँ होता है? पुटिका कोशिकाओं में। कहाँ होता है? पुटिका कोशिकाओं में। अब अगला क्वेश्चन आता है अंडाशय से अंडे परिपक्व के निकलने को क्या कहता है? यानी कि अंडाशय के जो अंडे होते हैं वो परिपक्व अवस्था में निकल जाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ओवल्यूशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्रंथि अंडाशय में उत्सर्जन के पश्चात निर्मित करती है, तो कॉपर्स ल्यूटियम निर्मित करती है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्त्रावण का बंद होना कॉपर्स ल्यूटियम के नष्ट होने के लिए आवश्यक है? यानी कि कौन से स्त्रावण का कौन सा हार्मोन है जिसके स्त्रावण से कॉपर ल्यूटियम नष्ट हो सकती है? तो इसका आंसर है बी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है मानव के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। मानव के जो अंडाशय चक्र रहता है उसमें अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? 28वें दिन में। कौन से दिन होता है? तो 14वें दिन में होता है, ठीक है। 14वें दिन में होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही युग्म चुनिए। तो नंबर ए पर है एस्ट्रोजन जो गर्भाशय अंतः स्तर की भित्ति को अंतःशोषण रोपण के लिए तैयार करता है, तो ये गलत है। एफएसएच मादा में द्वितीयक नहीं, ये भी नहीं है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं है। प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि नहीं। एलएचएस पीत पिंड को बनाता है, ये सही है, ठीक है। तो ये इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है मनुष्य में युग्म जनन के दौरान दोस्तों द्वितीयक oocyte से तथा द्वितीयक स्पेरोमेटोसाइट से कितने अंड एवं शुक्राणु उत्पन्न होते हैं? तो प्रथम जो रहता है ना उसमें 200 अंडे और 400 शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन का स्त्रावण होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है उसका स्त्रावण कब होता है? कॉपर्स ल्यूटियम से होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है निषेचन, जंतुओं में निषेचन की घटना को सर्वप्रथम किसने देखा? तो हार्टविंग ने देखा। निषेचन, अगला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है? तो आंतरिक निषेचन डॉगफिश में पाया जाता है। अब आता है अगला क्वेश्चन अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में भिन्न में से कौन सा सहायक होता है? अंडाणु में जो शुक्राणु के प्रवेश रहता है ना वो उसमें क्या सहायक होता है? तो इसका आ जाएगा स्पर्म लाइसिन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन है समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? तो जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? जब निषेचित अंडाणु को दो कोरक खंडों में विभाजित हो जाए, तो दोनों पृथक हो जाए। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का कैपेसिटेशन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का कैपिटेशन होता है मादा प्रजनन मार्ग में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मनुष्य में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन है एक अत्यंत छोटी कोशिका जो कि जंतुओं के अंडे के परिपक्व के समय अलग हो जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है ध्रुवकाय। क्या कहलाती है? ध्रुवकाय। अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया में अंडाणु में एक शुक्राणु प्रवेश करने के बाद अन्य शुक्राणु का प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है, तो यह क्या कहलाती है? वह कहलाती है निषेचन झिल्ली बनने के कारण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है मानव शुक्राणु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? मानव शुक्राणु के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मानव जो शुक्राणु है वो एक्रोसोम में शुक्राणु लाइसिन अंडे के आवरण को घोल देते हैं जिससे निषेचन के लिए सुविधा उत्पन्न हो जाती है, सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है अंडे के नाभिक का स्पर्म के नाभिक के साथ संलयन होने पर क्या होता है? तो जब अंडे के नाभिक का स्पर्म के नाभिक से संलयन होता है तो यह क्रिया में क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। निषेचन के बिना, अगला क्वेश्चन निषेचन के बिना एक अंडे का परिवर्धन कहलाता है। निषेचन के बिना एक अंडे का परिवर्तन क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस। अब अगला क्वेश्चन है शुक्राणु के द्वारा एंजाइमिक प्रकृति का पदार्थ शुक्राणु लाइसिन स्त्रावित करता है, स्तनियों में यह क्या कहलाता है? यानी कि शुक्राणु के द्वारा जब
एंजाइमिक प्रकृति का पदार्थ शुक्राणु लार से निस्रावित होता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? हाइलुरोनिडेज कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइलुरोनिडेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया के लिए सत्य कथन है। निषेचन की क्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। शुक्राणु का अंड में प्रवेश और उसे सक्रिय कर देता है तथा अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी के एम्पुला यानी कि तुम्बिका भाग में। अब अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन नामक रासायनिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो फर्टिलाइजेशन नामक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ परिपक्व अंड से कहते हैं। ठीक है। किससे उत्पन्न होता है? तो अंड से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन से जो कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं? तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन से जो कोशिका बनती है वह कोशिका युग्मनज कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है, निषेचन के दौरान जो झिल्ली का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूलेस के एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड के द्वारा किस झिल्ली का संश्लेषण होता है निषेचन के उपरांत जो बनी रहती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अब अगला क्वेश्चन है, विदलन सबसे पहले किसने देखा? तो जो विदलन है वो सबसे पहले किसने देखा? स्वामरडम ने देखा। किसने देखा? स्वामरडम ने देखा। अब अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक अंड झिल्ली है। द्वितीयक अंड झिल्ली कौन सी है? तो द्वितीयक अंड झिल्ली जो होती है वो है एल्ब्यूमिन। सी इसका आंसर हो जाएगा, एल्ब्यूमिन द्वितीयक अंड झिल्ली। अब अगला क्वेश्चन है, वेजिटल पोल पर अत्यधिक यौक वाला अंडा कहलाता है। वेजिटल पोल पर अत्यधिक यौक वाला अंडा क्या कहलाता है? तो टीलोलेसीथल कहलाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अंडे की 16 कोशिकीय अवस्था में कितने विदलन पूर्ण होते हैं? अंडे की 16 कोशिकीय अवस्था में 4 विदलन पूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे के अपूर्ण विभाजन के समय जो विदलन होता है इसको क्या कहते हैं? अंडे के अपूर्ण विभाजन के समय जो विदलन होता है वो होता है मीरोब्लास्टिस्ट यानी कि अंशभंजी विदलन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम विदलन दरार जाइगोट को 2 भागों में पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है तो इस प्रकार का विदलन कौन सा होगा? अगर विदलन दरार जाइगोट को 2 पूर्ण भागों में विभाजित कर देगी तो इस प्रकार का विदलन होलोब्लास्टिक होगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पीतक अंडे जिनमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है पाए जाते हैं। तो ऐसे अंडे किस में पाए जाते हैं? मनुष्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों में किस प्रकार का विदलन होता है? स्तनियों में होलोब्लास्टिक विदलन होता है। अगला क्वेश्चन है, पेरीब्लास्टुला पाया जाता है। पेरीब्लास्टुला किस में पाया जाता है? कीटों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विदलन सामान्य समसूत्री विभाजन से भिन्न है क्यों भिन्न है? क्योंकि विभाजन के मध्य वृद्धि काल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, किन स्तनियों में के अंडों में कोशिका द्रव्य से अधिक पीतक होता है? तो किसके अंडों में कोशिका द्रव्य से अधिक पीतक होता है? यानी कि अंड प्रजनक स्तनियों से। अब अगला क्वेश्चन है, कोलिडोइक अंडे वाले जंतु प्रदर्शित करते हैं। तो कोलिडोइक जो जंतु रहते हैं, अंडे रहते हैं, कौन से जंतु प्रदर्शित करते हैं? आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन करने वाले। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, वह अंड जिसमें परिधीय तरल में साइटोप्लाज्म के मध्य यौक पाया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रोलेसिथल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोलेसिथल। अब अगले क्वेश्चन आते हैं वो मोरूला एवं ब्लास्टुला टॉपिक से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में मोरूला यानी कि तूतक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मानव में जो मोरूला होते हैं उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा बी आंसर। इसमें
लगभग उतनी मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन युग्मनज से डीएनए की मात्रा ज्यादा होती है। अब अगला क्वेश्चन है, 16 कोश की अवस्था भ्रूण में, भ्रूण क्या कहलाता है? 16 कोश की अवस्था भ्रूण मोरूला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणीय विकास का नियम किसने दिया? तो भ्रूणीय विकास का नियम वॉन बेयर ने दिया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित मेल कीजिए। तो इसका आंसर है नंबर सी, पोषकोरक कोशिकाएं। ठीक है, पोषकोरक होते हैं जो कोरक पुट्टी का आवरण गर्भाशय के अंत स्तर से जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विखंडन गुहा का निर्माण करता है? तो विखंडन गुहा कौन करता है? ब्लास्टुला प्रवस्था करती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ अंडों में विदलन शुरू होने से पूर्व ही भविष्य के अंग निर्धारित किए जाते हैं, इस प्रकार का विकास क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का विकास क्या कहलाता है? मौजक विकास कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वयता का अध्ययन करने वाला विज्ञान या क्षयकारी परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? क्षयकारी परिवर्तन का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण विज्ञान की वह शाखा है जो कि असामान्य भ्रूणीय विकास से संबंधित है। कौन सी संबंधित है? भ्रूणीय विकास से संबंधित है तो टेस्टोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? टेस्टोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 84 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, नीचे मानव में भ्रूणीय परिवर्तन से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं। अब इनको क्या करना है? चारों कथनों को सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है कि इन दोनों में स्टार का तुम सत्य है। तो एक, अधिक विदलन विभाजन से कोरक खंड छोटे छोटे होते हैं, ये वाला सही है। और उसके बाद ये वाला सही है, विदलन विभाजनों के परिणाम कोशिका की एक ठोस गेंदबंदी स्तूतक मोरूला कहते हैं। ये दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं भ्रूणीय परिवर्तन में। ठीक है, तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। दो कथन सत्य है, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, सीलोम निर्माण, सीलोम जिसका निर्माण ब्लास्टोसील से होता है, यानी कि सीलोम जो रहती है उसका निर्माण किससे होता है? ब्लास्टोसील से होता है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है स्यूडो सीलोम कहलाती। कौन सी कहलाती है? स्यूडो सीलोम। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन में ब्लास्टोसिस्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्लास्टोसिस्ट के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ब्लास्टोसिस्ट जो होती हैं एंड्रोमेट्रियम में ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा अंतरोपित होती है। तो इसका चौथा कथन सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिखाई गई मानव परिवर्तन अवस्था को पहचान करते हुए एक साथ एक समय गर्भवती स्त्री में वह अवस्था पाई जाती है, इन दोनों को एक साथ किस एक विकल्प में सही दिया गया? तो मानव परिवर्तन अवस्था की पहचान करते हैं, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। यानी कि ये कौन सी अवस्था है? ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कोरक पुटी का निर्माण हो रहा है ये, और ये गर्भाशय भित्ति में होती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरमीनेट विदलन में ब्लास्टोमियर का भविष्य किस अवस्था में निर्धारित होता है? यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट रहती है, ब्लास्टोमियर रहती है, उसका भविष्य किस अवस्था में निर्धारित होता है? तो होता है ब्लास्टुला में निर्धारित होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्टुला। अब अगला क्वेश्चन आता है, कोरक पुटी का बाह्य स्तर जो मीजोडर्म बनाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोरक पुटी का बाह्य स्तर जो मीजोडर्म बनाता है वो पोष कोरक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोरक में किसका अभाव होता है? तो कोरक में कोरक रंध्र का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय किसके संरोपण के साथ प्रारंभ हो जाती है? तो गर्भाशय ब्लास्टोसिस्ट के संरोपण के साथ प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रकार का संभावित आरेख पाया जाता है। प्राकृतिक प्रकार का संभावित आरेख किसमें पाया जाता है? एम्फिओक्सस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका द्रव्य विधि में मरकर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कोशिका विधि, जो कोशिका द्रव्य विधि है उसमें मरकर के रूप में क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो मरकर के रूप में मेलानिन भी प्रयोग किया जाता है, ग्लाइकोजन भी किया जाता है, एल्केलाइन फॉस्फेट भी किया जाता है, ये सभी किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, संभावी आरेख का अध्ययन किया जाता है। संभावी आरेख जो रहता है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? संभावी आरेख का अध्ययन सभी में किया जाता है, यानी प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा भी किया जाता है, जैविक
अभिरंजन की विधि के द्वारा भी किया जाता है और रेडियो एक्टिव अंकन विधि के द्वारा भी किया जाता है। इसका डी आंसर सही है, सभी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम विधि द्वारा संभावित आरेख का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो कृत्रिम विधि जो रहती है उसके द्वारा संभावित आरेख का निर्माण बॉक्ट ने किया, ठीक है, बॉगट ने किया। अब अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक विधि द्वारा संभावित आरेख का निर्माण, अनुवांशिक विधि रहती है उसके द्वारा संभावित आरेख का निर्माण होट्टा एवं तथा बेंजन ने किया था। किसने किया था? होट्टा तथा बेंजन ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संरचना गैस्ट्रुला को ब्लास्टुला से विभेदित करती है? तो कौन सी संरचना पाई जाती है गैस्ट्रुला में जो ब्लास्टुला से विभेदित करती है? तो 3 जनिक स्तर पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली गुहा क्या कहलाती है? तो गैस्ट्रुलेशन के बनने वाली गुहा, गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली गुहा कहलाती है ऑर्केंट्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑर्केंट्रॉन कहलाती है। अब आखिरी क्वेश्चन है, गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसी ही और वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अब आपका ये आखिरी क्वेश्चन है और ऐसे मतलब ये आपकी यूनिट 6 है। यूनिट 6 का ये कौन सा 100 क्वेश्चन होगा, 100 MCQ होगा। अब मैं 100 MCQ की और वीडियो 100 MCQ की एक और वीडियो और अपलोड करूंगी, जिसमें आपके मानव जनन से संबंधित जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उससे संबंधित आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों 200 MCQ बहुत होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन पढ़ना अच्छा है, लेकिन 200 जो MCQ रहते हैं अगर आप इनको लगाएंगे ना तो आपके बहुत से टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, गैस्ट्रुलेशन से पहले कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित आंतरिक गुहा को क्या कहते हैं? यानी कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो पहला कोशिका विभाजन होता है उसके द्वारा जो आंतरिक गुहा होती है, निर्मित होती है, वो कौन सी होती है? ब्लास्टोसील होती है, ठीक है। कौन सी होती है? ब्लास्टोसील। तो इसका C नंबर का आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।